बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं अली मोहम्मद की रिहाई पे मुझे खुशी इसलिए है कि एक तो ये साबित हो गया कि बेकसूर था। इसको तकरीबन 80 दिन अली मोहम्मद को इन्होंने जेल में रखा। उसके बावजूद ये साबित हो गया कि कोई इनके पास एविडेंस नहीं थी अली मोहम्मद को कि वो किसी किस्म के तशद्दुद में वो शरीक हुआ। और यही केस शहरियार अफरीदी का है। वो भी, उसको भी बेल मिल गई है। वो भी HQ केस जो हेड क्वार्टर्स का था, उसमें से भी वो इनके पास कोई एविडेंस नहीं थी। 9 मई को जो मुझे कोशिश की थी 30 मेरे ऊपर दहशतगर्दी के केसेस किए जब मैं जेल में था। जुल्म भी मेरे से होता है। गैर कानूनी आईनी तौर पे मुझे वहाँ जिस तरह पकड़ के लेके जाते हैं मुजरिमों की तरह, और उसके बाद जब मैं जेल में होता हूँ तो मेरे पे केसेस हो जाते हैं कि मेरी वजह से ये जो जलाओ घिरा हुआ। और उसमें भी मुझे मैं सलाम करता हूँ जज साहब को, क्योंकि मुझे पता है किस तरह का प्रेशर है इस वक्त हमारी अदलिया के ऊपर। मैं सलाम करता हूँ इसलिए कि आज कल के ज़माने में हक और सच पे खड़ा होना आसान नहीं है। वीगो डाला पहुंच जाता है घर, लोगों के घरों के अंदर घुस जाते हैं, उनको जलील करते हैं, उनकी बिजनेसेस बंद कर देते हैं। तो इसलिए, और हर किसी को, ये सिर्फ हम अपने लोगों की बात नहीं कर रहे, जो इस जुल्म के निज़ाम का हिस्सा नहीं बनता और इसके खिलाफ हक की आवाज़ बुलंद करता है, उसको वो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जो पाकिस्तान की तारीख में किसी डिक्टेटरशिप में नहीं करना पड़ा। तो मैं इसलिए जज साहब को भी सलाम करता हूँ। और मैं आज ख़ास तौर पे अपने वो लोग जो सब कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं, अली मोहम्मद, वालदा बीमार, उनको डायबिटीज़ है, अकेले लड़के हैं, उसके बावजूद पूरी कोशिश की इन्होंने उसको तोड़ने की कि किसी तरह वादा माफ गवाह बन जाओ इमरान खान के ख़िलाफ़। फिर अगर वो नहीं बनना तो चलो पार्टी छोड़ दो कि हम अब 9 मई की मजम्मत करते हैं, हम अपनी फ़ौज से प्यार करते हैं और हम PTI छोड़ रहे हैं। तो सारे फ़ौज से प्यार करते हैं, सारे जो 9 मई को जो जलाई गई थी जगह, हमने सब ने उसकी मजम्मत की है। लेकिन PTI छोड़ देते हैं। ये खड़े हो गए कि हम PTI नहीं छोड़ते, और इनको बड़ी बुरी हालात के अंदर रखा गया। शहरियार अफरीदी, उनके फैमिली में भाई उनके फौत हुए, उधर नहीं जाने दिया, जेल में रखा। और जिस तरह उसके ऊपर तोड़ने की कोशिश की गई, उनकी बीवी को पकड़ा, फिर एक दफ़ा और पकड़ने की कोशिश की, बीवी बच्चों के साथ थी। तो मैं इनको ख़ास तौर पर सलाम करता हूँ। और एजाज़ चौधरी इस वक्त वो डायबिटीज़ के पेशेंट है, 70 साल उनकी उम्र है, उनका वज़न कम हो चुका है, वो भी टूट नहीं रहे। मियाँ महमूद रशीद, हार्ट कंडीशन है, उनको चेस्ट पेन्स हुई, अस्पताल गए, उसके बावजूद वो खड़े हैं। डॉक्टर यास्मीन कैंसर की सर्वाइवर हैं, उम्र उनकी तकरीबन 75 साल है। वो उस वक्त की वो बैठी हुई है, और उनको क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बन जाओ कि इमरान खान ने कहा था जाके जला दो। जिस तरह 3-4 बच्चों को पकड़ा, उन्होंने उनको कहा जी इमरान खान ने कहा था कि कोर कमांडर घर भी जलाना है और फिर वो कोई कागजात है वो भी जलाने हैं। यानी लोगों को ये बिल्कुल समझते हैं कि भेड़ बकरियां, कोई अकल ही नहीं है अवाम में कि वो इमरान खान कहेगा जी कोर कमांडर के घर में कोई कागजात पड़े हैं जो जलवाना है। और उनसे ये 164 का बयान लिया। तो यही कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर यास्मीन से, वो भी खड़ी हुई हैं। लेकिन जो मैं सबसे ज़्यादा उमर चीमा, जिस तरह का उनको पर तशद्दुद किया गया, उनकी बीवी गई कोर्ट हेयरिंग के ऊपर, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, वो भी कैंसर सर्वाइवर है। यानी औरतों के ऊपर कौन करता है। लेकिन औरतों के ऊपर मैं ख़ास बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर ज़रका ने इनका एक रंगबाज है, जिसको मैं पॉलिटिशियन भी नहीं कहता,
جو جب ڈیفنس منسٹر تھا اور فورن منسٹر تھا دبئی سے تنخواہ لے رہا تھا. یہ کبھی سنا ہے کہ دبئی کی کمپنی سے ایک ملک کا فورن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر تنخواہ لے؟ اور اس کے بعد وہ بچ بھی جاتا ہے, اس کو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. اور وہ کیونکہ طاقتور حلقوں میں اس کے دوستیاں تھیں, جب وہ الیکشن ہار رہا تھا 2018 میں تو ایک ٹیلی فون کیا, باجوہ صاحب مجھے بچا لو میں ہار رہا ہوں. اور باجوہ صاحب سپر کنگ نے کہا فکر نہ کرو تم جیت جاؤ گے, اور اگلے دن وہ جیت جاتا ہے. تو وہ جس طرح ہمیشہ عورتوں کے خلاف زبان استعمال کرتا ہے, اس نے پھر سے کی. ڈاکٹر زرکا نے, سینیٹر ڈاکٹر زرکا نے جواب دیا, ان کی 2 کلینکس وہ بند کر دی. یعنی اس سطح پہ کون کرتا ہے؟ ہماری ڈاکٹر سیما ایم پی کراچی کی, ان کے گھر پہنچ کے ان کی کلینک اس کو بند کر دیا. ہماری سمابیہ ایکس ایم پی, اس کے گھر کے اوپر پولیس پہنچ گئی. یعنی یہ کبھی ہوا ہے کیا؟ یہ کوئی دہشت گرد ہیں, یہ کوئی کسی انتشار میں ہیں, یہ انہوں نے کیا ہے؟ تو ایسے ہے کہ آپ تحریک انصاف کے آپ کوئی ممبر ہی ہوں, سپورٹر ہی ہوں, یہی کافی ہے. آپ کی بزنس بھی بند ہو جائے گی, آپ کو جیلوں میں بھی ڈال دیں گے, جھوٹے پرچے بھی ہو جائیں گے. یعنی صرف اب کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ نے کوئی جرم کرنا ہے. اس ملک میں اب جرم ہو گیا ہے تحریک انصاف کا ممبر ہونا, سپورٹر ہونا. کوئی اگر بزنس والا بھی کوئی سپورٹ کرتا ہے اس کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ شوکت خانم, اب شوکت خانم ساری قوم جانتی ہے کہ ملک کا سب سے بڑا خیراتی ادارہ ہے. ان کے ہر روز نوٹس آ جاتا ہے کہ جی فلانی ڈاکیومنٹ دکھائیں اور یہ ڈاکیومنٹ دکھائیں, جی وہ بتائیں کہ جناب کس نے ڈونیشنز دی تھی آپ کو. یعنی ایک یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے نقصان کس کو ہو رہا ہے. کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کو کیا نقصان ہوگا. جو انہوں نے کیسز میرے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں ذرا وہ سن لیں. سب سے جو قوم کے سامنے, کیونکہ الحق ہے, میرا ایمان ہے, ایمان ہی ہے تو میں یہ سارے ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, اکیلا ان کا مقابلہ کر رہا ہوں. صرف توحید پہ, لا الہ الا اللہ پہ, ایمان اللہ پہ ہے. اور جس طرح اللہ ہر ان کی جو بھی کوشش کرتے ہیں خود ہی سچ سامنے آ جاتا ہے. جو انہوں نے میرے اوپر القادر کا کیس کیا, اب القادر کا کیس کیا تھا کہ عمران خان نے جو القادر یونیورسٹی بنائی ہے, جدھر مکمل طور پہ مستحق گھروں سے وہ بچے جو کہ جن کے ماں باپ اعلیٰ تعلیم نہیں افورڈ کر سکتے, وہ سب پڑھ رہے ہیں مفت. اور میں بتا چکا ہوں سیرت نبی کو ہم نے بنایا